ठीक है, एक चीज यहाँ पे बताते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में हम लोग एक्सेशन निकालना सीखे, कैसे एक्सेशन निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे, स्लोप से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, स्लोप से एक्सेशन हम लोग निकाल लेंगे। अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, मान लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ कुछ भी, ठीक है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया और ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। सेम ग्राफ बना रहे हैं, सेम ग्राफ बना रहे हैं, और आपसे पूछे तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ठीक है, ये तो हम लोग एक्सेशन निकाल लिए, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे आपसे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा पार्टिकल का, आपको ग्राफ क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, और यहाँ से आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, कैसे निकालेंगे बताओ। यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? हाँ, मारेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है ना टाइम के साथ, अरे ग्राफ ही दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा वेलोसिटी हाँ, क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से जब देखोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल आ जाएगा v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो जब v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन आ गया, अगर आपसे पूछे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या, एस इक्वल टू क्या पता है आपको, एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर होता है। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, अरे इक्वेशन भुला गए, हाँ, 3 इक्वेशन लिखाए थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही भुला गए जी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये लिखवाए थे। हाँ, हाँ, तो उसमें एस क्या था, एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो आपको पता था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, याद आया? यस सर। तो निकल जाएगा क्या यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए, एज को क्या पुट कर देंगे हम लोग, एज को पुट कर देंगे v माइनस यू बाई टी इंटू कितना आ जाएगा टी स्क्वायर, टी से टी क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा यू टी प्लस हाफ इंटू, यहाँ से टी बचा सिर्फ, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ टी बचा, टी को मल्टीप्लाई कर दो अंदर क्या बचेगा, हो जाएगा वी टी माइनस यू टी, यू टी पी ए कर देगा तो उत्पल हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा यू टी प्लस हाफ इंटू वी टी माइनस, यहां से कितना आ जाएगा, हाफ इंटू यू टी, हाफ इंटू यू टी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कुछ गड़बड़ किया है देखो, नहीं ना, एक एक स्टेप लिख रहे हैं, देखना बढ़िया रिजल्ट आएगा, लिख सकते हैं ना इस तरह से। हाँ सर। तो यू टी माइनस हाफ यू टी कितना बचेगा, यू टी माइनस हाफ यू टी कितना बचेगा, हाफ यू टी बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, अरे यू टी माइनस हाफ यू टी कितना होगा, एलसीएम ले लो 2, हो जाएगा 2 यू टी माइनस यू टी, कितना हो जाएगा यू टी बाई 2, हाफ यू टी होगा प्लस ऑफ हाफ इंटू वी टी होगा। हाँ, तो यहां से अगर 1/2 कॉमन ले लो और टी भी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, v प्लस यू, ठीक है, v प्लस यू, हाफ ए टी स्क्वायर
सब कुछ गड़बड़ किए क्या? हाँ ठीक है ना, ठीक है ना। हाफ इंटू टी इंटू वी प्लस यू आएगा, आएगा। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको ग्राफ में जरा देखो क्या है ये, ग्राफ में इसको जरा देखो कि क्या है ये। ठीक है, अब इसका देखो, आप क्या करो, इसका एरिया निकालो पहले, दोनों अलग अलग करो, इसका एरिया निकालो तो जरा कितना आएगा, इसका जो ड्राइंग कर रहे हैं, इसका एरिया और इसका एरिया कितना आएगा जरा बताओ, दोनों का एरिया निकालो तो जरा, इसका एरिया कितना आएगा तो जरा, इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया कितना है बताओ, u इंटू टी आएगा कि नहीं आएगा, रेक्टेंगल है ना। देखो ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ जगह टाइम टी, और ये हाइट कितना है, हाइट कितना है u, हाइट कितना है u, सर टी 10 था ना 5, टी का है टाइम है ना। तो इसका अगर एरिया की बात करेंगे, एरिया कितना आ जाएगा, u इंटू टी आ जाएगा। और इस वाले ट्रायंगल का एरिया की बात करेंगे कितना आ जाएगा, हाफ इंटू टी इंटू क्या आएगा, v माइनस यू, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इस दोनों एरिया को एड अप करो, ठीक है, इस दोनों एरिया को एड अप करो, ठीक है, तो इसको ना बोलते हैं, साइड में लिख रहा हूं, साइड में लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान से देखना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अंडर करने का मतलब क्या हो गया, तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये वाला है ना, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर का एरिया, जो भी इसके नीचे एरिया आ रहा है ना, उस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बात समझ में आ रहा है, कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं, इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, इस पूरे ये वाला एरिया प्लस ए एरिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एरिया अंडर क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यूटी प्लस हाफ इंटू v माइनस u इंटू टी, होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ut प्लस हाफ इंटू, ठीक है, v माइनस u बाई टी इंटू टी स्क्वायर, कर सकते हैं क्या, देखो तो जरा साइड में लिखे हैं कोने में, ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई करता, नीचे टी आएगा तो ऊपर भी टी मल्टीप्लाई जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत, अरे बताओ। नो सर। तो इस चीज को हम डिलीट कर देते हैं, काम का नहीं है, वो भी वहां से सेम ही चीज आएगा, यहां से सेम आएगा, तो कितना आ गया ये बताओ, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका ut प्लस हाफ इंटू v माइनस यू बाई टी, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए इंटू टी स्क्वायर। तो इसका क्या दिया आपने को, ये दिया आपने को डिस्प्लेसमेंट, ये दिया आपको डिस्प्लेसमेंट, दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया, बताओ। यस सर दे।
सेम चीज है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। होगा कि नहीं होगा? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलो, कह सकते हैं? यस सर, कह सकते हैं। तो ग्राफ में आपको 2-3 चीज क्या क्या ध्यान रखना है। पहला चीज, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो, वेलोसिटी आपको निकालना हो कहां से? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से। इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको ग्राफ में क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, हम उसको एक्सटी ग्राफ भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक्सटी मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करेंगे? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरा, अगर वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अगर यहां से आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करेंगे? तो जगह स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है। अगर यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहां से आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या देगा? ये देगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ये आपको पॉइंट याद रखना है, याद रहेगा? याद रहेगा जी? यस सर। पक्का? तो जब भी हम लोग बात थोड़ा थोड़ा। करेंगे, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, पूरा कैसे याद रहेगा? वो प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 3 बात आपको याद रखना है ग्राफ के सेंस में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे वापस से। कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन पे आओ और क्वेश्चन नंबर 41 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 41 पहले पढ़ो क्या बोलता है। तो बोलता है द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल इज शोन बिलो, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन? ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या पूरा है। पूरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा। ग्राफ क्या दे रखा है? ग्राफ दे रखा है आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। कैसे ग्राफ है? तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर अप करेगा, कहां से कहां तक? तो जहां तक मोशन क्या हो, एक्सेलरेटेड मोशन हो। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन? जहां तक एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, वहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना टाइम तक बॉडी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो ग्राफ देख के बताओ तो जरा कितने टाइम तक बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। देख के बताओ प्रियांशी। 3 सेकंड। 3 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होगा? स्पीड क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा ना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। स्पीड कहां तक चेंज कर रहा है? देखो 0 से लेके 1 तक क्या कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1 के बाद देखो स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 1 के बाद चेंज कर रहा है स्पीड, नहीं कर रहा ना। नहीं। आप ग्राफ में देखोगे तो 0 से लेके 1 तक इधर रखा स्पीड, इधर रखा आपको स्पीड, इधर देखा आपको टाइम। तो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक स्पीड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यानी ये जो एरिया, ये जो रीजन होगा, ये कैसा होगा, एक्सेलरेटेड वाला रीजन होगा। क्या होगा, एक्सेलरेटिंग होगा। और इसके बाद क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया ना। वेलोसिटी क्या हो गया,
कांस्टेंट हो गया, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो आपसे पूछा है कि जब तक पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा था उतने टाइम तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, यानी आपको डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है 0 से लेके 1 तक। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ग्राफ कौन सा दे रखा है, ग्राफ दे रखा है VT ग्राफ, ठीक है। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस, आपको निकालना है डिस्टेंस। तो याद क्या रखा था आपने कि जब भी VT ग्राफ होगा और डिस्टेंस निकालना होगा तो एरिया की बात करेंगे। एरिया मतलब इस वाले की बात करेंगे। ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा वो क्या देगा हमको, डिस्टेंस। और एरिया कैसे निकलेगा, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, तो हाफ इंटू ए टाइम कितना है, बेस कितना है 1, तो हाफ इंटू 1 इंटू हाइट कितना है, हाइट आपको दे रखा है 10, दे रखा है 10, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 5 मीटर। 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। कौन सा क्वेश्चन था ये, 51 51 41 41। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आया, हाँ सर। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 अभी लिख कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, आउट ऑफ द फ्लोइंग आइडेंटिफाई द ग्राफ which correspond to the motion with uniform retardation और जीरो एक्सेशन। अब यहां से आपको ग्राफ दे रखा है, 3 ग्राफ दे रखा है, ग्राफ ए दे रखा है, ग्राफ बी दे रखा है, ग्राफ सी दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या बोलता है, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा जो ग्राफ है वो क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का है और कौन सा ग्राफ जीरो एक्सेशन का है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन का मतलब बताया था क्या होता है, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, निगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन। कोई पार्टिकल अगर रिटार्ड कर रहा है मतलब क्या होगा, उसका स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना। हाँ। और एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी टाइम के साथ ठीक है, स्पीड क्या करेगा, स्पीड आपको डिक्रीज करेगा, स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पहला ग्राफ में देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। ये जो मोशन होगा कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इसमें देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। और इसमें देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज, इसका मतलब ये कैसा होगा, तो रिटार्डेड मोशन होगा। कैसा होगा, रिटार्डेड मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेशन वाला पूछेगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रिटार्डेशन हो जाएगा, जीरो एक्सेशन हो जाएगा एक्सेलरेटेड। कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो, क्या होगा बताओ। बताओ फटाक से, क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। और बोल रखा है क्या आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम एक्सिस के पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो बताओ कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, बताओ वेलोसिटी कितना होगा। देखो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है क्या, हाँ सर। हो रहा है।
मारेंगे, बड़ा मारेंगे। डिस्प्लेसमेंट मान लेते हो कि यहाँ पे 10 मीटर है, मान लेते हैं सपोज दैट। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है? क्या 10 मीटर का 10 मीटर ही है ना, 10 मीटर का 10 मीटर ही है। तो पार्टिकल मूव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, कर रहा है। इसका मतलब नहीं वेलोसिटी कर कितना होगा इसका? जीरो। वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। ऐसे भी इसका स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी निकालना है तो स्लोप की बात करेंगे, स्लोप कितना होगा इसका? जीरो होगा। कोई भी इस एक्सिस के पैरेलल है, इसका स्लोप क्या होता है? जीरो होता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, कोई भी ग्राफ होगा, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, सबका क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, ऐसे भी देख सकते थे कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट तो क्या है? कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपको बगल वाले डायग्राम में, इसका ग्राफ दे रखा है। अब इसमें बताना है कि मोशन कैसा होगा। यूनिफॉर्म एक्सेशन होगा, अभी बताए हैं, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, या यूनिफॉर्म स्पीड रिगार्डिंग है। डी ऑप्शन नंबर डी, वाला होगा। वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन क्या होगा? डी डी। होगा, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, अभी बताए थे, पार्टिकल देखो टाइम के साथ क्या कर रहा है? स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो कैसा मोशन होगा? रिटार्डेशन होगा। और हर टाइम पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। रिटार्डेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट टाइप का होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, दे रखा अगेन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये है वीटी ग्राफ। ठीक है, अब पूछ रहा है बताओ कैसा मोशन होगा? एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा? जीरो होगा, कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा, कि रिटार्डेड मोशन होगा? अभी बताया नहीं जी, अभी नहीं बताया। वेलोसिटी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ, ऑप्शन सी। नहीं पता। इसमें देखो क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी तो क्या है? यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अरे इस एक्सिस में कोई चीज ऐसा है तो कांस्टेंट है ना, ये चीज चेंज कहाँ हो रहा है? चेंज होता तो ऐसे बढ़ता नहीं या घटता? यहाँ तो क्या है, अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, टाइम 10 मीटर पर सेकंड ही है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हर जगह पर क्या है? 10 मीटर पर सेकंड ही है। तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नहीं है, जीरो है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है थ्रू आउट इट्स मोशन। लेकिन क्या इसका जीरो इनिशियल वेलोसिटी है? क्या इनिशियल वेलोसिटी करने का मतलब क्या? टी इक्वल टू जीरो पे इसका वेलोसिटी कितना है? टी इक्वल टू जीरो पे इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, वो हमेशा कांस्टेंट है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। बात समझ में आ रहा है? वही देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया नहीं कि नन ऑफ दिस तो होता ही नहीं है। नहीं सर, जीरो इनिशियल वेलोसिटी देख के। जीरो इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं। वेरी गुड, बढ़िया बच्चे हो यार तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 करो। आप दे रखा आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। अब दो पार्टिकल दे रखा है, ठीक है, एक का एंगल दे रखा है 30 डिग्री, एक का एंगल दे रखा है 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा? VA बाई VB कितना होगा? VA बाई VB कितना होगा बताओ? VA इक्वल टू कितना होगा? सर VA इक्वल टू 60। tan 60 ना? भुला गए? अभी भुला गए? ये एंगल कितना दे रखा है? ये दे रखा है 60 डिग्री। एक की बात करें तो अगर VA अब किस ग्राफ दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दे रखा है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। तो यहां से अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा? tan ऑफ 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, यानी कितना आ जाएगा ये? √3 मीटर पर सेकंड। अगर VB की बात करेंगे तो VB कितना आ जाएगा? tan 30 डिग्री
tan 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। और tan होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा tan 30 डिग्री। तो tan 30 वैल्यू कितना होता है? 1/√3। 1/√3 नहीं, तो 2 भी √2। हमारे भी सही तो बोल रहा था, 1/√3 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 1/√3। कितना आएगा आंसर? ये √3 ऊपर जाएगा, होगा कि नहीं होगा? √3 डिवाइडेड बाई 1/√3। इसको कैसे करते हैं? √3 मल्टीप्लाई बाई √3/1, यही करते हैं ना? ऐसे जानते हो? कैसे जानते हो? फर्स्ट इंटू, अरे ये डिवाइड बाई 1/√3 है ना, √3 क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, हो जाएगा √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 कितना होगा? 3 होगा। तो क्या आ जाएगा? 3:1। रेशियो में बात करेंगे तो कितना जाएगा? 3:1। ये बात समझ आती है? बोलो, ये ठीक है? बोलो प्रियांशी। हेलो हेलो, यस ये सर। बात ठीक है ना? प्रियांशी शर्मा, आयुष रंजन, आदित्य रुहान, ये बात समझ में आ रहा है? आदित्य रुहान तो कभी माइक ज्वाइन करता ही नहीं है। ठीक है, कितना होगा? √3:1। क्वेश्चन नंबर 10 करो। ये सब क्वेश्चन आपको वापस से करने हैं जो हम करवा रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको घर पे जाके वापस से करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो भी करवा रहे हैं, जितना भी यहाँ पे करवाए हैं। और कल हम लोग क्या करवाए थे लास्ट क्लास में? क्वेश्चन नंबर 29 करवाए थे। और बताओ जी सूरज, कौन कौन सा करवाए थे? हाँ, ये भी करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 12। 20। क्वेश्चन नंबर 12 करवाए थे, और बाकी तो पहले करवाए थे। ठीक है, और कौन सा करवाए थे? यही सब करवाए थे, ग्राफ वाला ही क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी तो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन घर पे जाके वापस ट्राई करोगे। ठीक है, घर पे जाके होमवर्क में ही रहेगा, वापस से ट्राई करके सॉल्व करके भेजना है मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ। हाँ, हम यहाँ पे बता रहे हैं, जाके घर पे जो जो क्वेश्चन बताए हैं सब करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। इन द गिवन फिगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए इज, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा बताओ? कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना है। क्या करेंगे? स्लोप लेंगे। स्लोप किसका? तो यहाँ पे आपको बताया था कि इस तरह में आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेगा तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये बताया था, ये बताया है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, क्या करोगे? उस पॉइंट पे आप पहले टेंजेंट ड्रॉ करोगे। कोई भी कर्व ले लो, कोई भी कर्व ले लो। ठीक है, अगर मान लो एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मान लो इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट ड्रॉ करना आता है ना? ठीक है, और एक टेंजेंट जितना एंगल बना रहा होगा, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, मान लो कि थीटा एंगल बना रहा है, अगर पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ किए हो तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा? तो tan थीटा के बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, नहीं सर, एक बार और बता दीजिए। आपको बताया था कि किसी भी, मान लो कोई कर्व दिया हुआ है। ठीक है, अभी तो स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे ना। अगर मान लो कोई कर्व दिया हुआ इस तरह से, कोई भी कर्व दिया हुआ है, ठीक है, किसका? तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, कर्व हो। ठीक है, तो कर्व में क्या होगा कि हर पॉइंट पे देखो, अब स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे कि स्ट्रेट लाइन था ना, तो स्ट्रेट लाइन में क्या था? मान लो ऐसा स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? उतना ही स्लोप होगा, इस पॉइंट पे भी उतना ही स्लोप होगा, इस पॉइंट पे भी उतना ही स्लोप होगा। हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? सेम होगा। हर जगह पे स्पीड क्या होगा? सेम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, स्पीड क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। कैसे स्पीड चेंज कर रहा है? देखो, पहले कुछ सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, फिर कुछ सेकंड में क्या कर रहा है? इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अगर एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का इंटरवल लो, पहले एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले एक सेकंड में ज्यादा करेगा, अगले एक सेकंड में और ज्यादा करेगा।
ठीक है। स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हर टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर है क्या अलग अलग आएगा, कर्व है तो क्या आएगा, अलग अलग आएगा ना। यहाँ पे स्पीड क्या है, चेंज है, इसका मतलब ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर किसी पॉइंट पे स्पीड चाहिए होगा, अब तो स्पीड तो हर जगह पे चेंज कर रहा है, जैसे कि मान लो कि इस पॉइंट पी पे आपको स्पीड चाहिए होगा, हर पॉइंट पे स्पीड चेंज करेगा। जिस भी पॉइंट पे आपको स्पीड चाहिए होगा उस पॉइंट पे आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस पॉइंट पे क्या करोगे आप, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। और ये देखना कि टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा क्या देगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी दे देगा, किसी भी पॉइंट पे। जैसे कि मान लो कि इस पॉइंट पे चाहिए होगा, इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे टेंजेंट, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और ये जितना एंगल बनाएगा, मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू, अगर क्यू पॉइंट मान लेते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू कितना हो जाएगा, tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि इस पॉइंट पे पूछ रहा है, पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितना होगा, तो पॉइंट ए पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया इस तरह से, और इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, अभी बताए हैं, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा तो स्लोप कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, अभी ना बताए हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ था, इसका स्लोप कितना होगा, 0। ये भी तो ऐसा ही है ना, टेंजेंट, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0। तो इस पे कितना हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या वेलोसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 10 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया है, सब चीज एक एक चीज इतना बढ़िया से बताया है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। नहीं, वेलोसिटी क्या करे, वेलोसिटी वेरी करेगा मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी चेंज करेगा मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। बताया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन कैसे किए हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अगर टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है इसका मतलब कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन मोशन होगा, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा, कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, ऐसा होगा। ऐसा वेलोसिटी चेंज कर रहा है ना, वेलोसिटी चेंज कर रहा है ना हर टाइम पे, तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। हाँ, कर्व भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिया है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉडी विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे देते, क्या देते हैं, इसका आंसर देख लेना। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहेगा तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट करने का मतलब क्या होगा, तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, स्लोप सेम होना चाहिए, तभी तो ना। इसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर ऐसा दे देगा, इस तरह कर्व हो जाए, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ऐसा हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, हर पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा, अलग अलग आएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा होगा तो क्या आएगा, कर्व आएगा। ठीक है, तो देख लेना, स्ट्रेट लाइन दिया होगा तो मतलब समझ जाना कि ऐसा है, एक्सेलरेशन क्या है इसमें, कांस्टेंट है। एग्जैक्टली क्लियर नहीं किया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा एग्जैक्टली क्लियर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इस तरह से नहीं पूछेगा आपको, जब भी देगा तो कंफर्म करके पूछेगा। ये बात समझ में आ रहा है। जिस तरह से हमने यहाँ पे बोला था, एक्सटी देखना, यहाँ पे स्लोप क्या था, यहाँ पे स्लोप वेरी कर रहा था ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो वेलोसिटी क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था। अगर एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो क्या करेगा, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा वीटी का, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। ये बात समझ में आता है। यस सर, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी बताया है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर 3 पॉइंट याद किए थे,
लास्ट वाला पॉइंट क्या था? एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक है, क्या देगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल ही रहे हो तो डिस्टेंस की बात कर लो, डिस्टेंस की बात करो, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर कि ना सर? हाँ सर हाँ। पक्का? क्वेश्चन नंबर 13 करो, क्वेश्चन नंबर 13 करो, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following represent the time displacement graph of two object A and B moving with a zero relative speed? रिलेटिव स्पीड करेंगे तो क्या होगा? इसको छोड़ दो, हटाओ, इसको छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, ये आपका ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, सारा सारा ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं। ये सारे क्वेश्चन को आपको होमवर्क में रहेगा, इसको एक बार वापस से करके आना है। क्वेश्चन आप नोट कर लो, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है साइड में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 41, 42 एक्सरसाइज 1 में, सॉरी सर इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में समझ में नहीं आता। ओहो, बच्चे आजकल के अंग्रेजी ज्यादा पढ़ने लग गया है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, सर नहीं 41, समझ में 42, आया। 43, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 43, 41, 42, 43 है। क्वेश्चन नंबर 41, ओके। okay, and question number 43 from exercise, 42 नहीं, 42 नहीं, from exercise short answer question। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 and 43 from short answer question, short answer question, and from exercise 1, from exercise 1 question number 6, 7, 8, 9 up to I think 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो सब एक सारे क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देन यू हैव टू सेंड मी या फिर विशाल सर को, जिनको भी आप चाहो उनको आप भेज देना। आई विल चेक ऑल द क्वेश्चंस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, चलो एंजॉय करो, पढ़ाई करो, ज्यादा होमवर्क भी नहीं दिए हैं, ऑलमोस्ट 6, 8, 9 क्वेश्चन है ना बस। ओके, आया करो क्लास में, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा ही पढ़ाएंगे। ठीक है, डरा मत करो। ठीक है, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको हम लोग बाकी करके धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, यहीं पे करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज है तो हम आप यहाँ पे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है, फिर आप उसको जाके घर पे ट्राई करना खुद से एक बार। ठीक है, ओके चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सवा खैर, क्या बोलते हैं? किसने वीडियो ऑन किया?